रिश्तों की कभी प्राकृतिक मौत नहीं होती, अहंकार उनकी हत्या करता है। आज से हम अपने अहंकार को खत्म करें और रिश्तों को जिंदा रखें। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। आज से हम अपने फैसले पर अटल रहे, कामयाबी हासिल करें। अगर आप एक पेंसिल बनकर किसी की खुशी ना लिख सके तो कोशिश कीजिए कि एक अच्छा रबर बनकर किसी का दुख मिटा सके। कमल पवित्रता की निशानी है, जिसकी जड़ कीचड़ में होती है परंतु फूल गंदे पानी से ऊपर होता है। उसी प्रकार आप भी दुनिया में रहते कमल फूल के समान रहे, अर्थात किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से अप्रभावित रहे। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं, सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। कदर किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा हो सकता है। कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। लक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशान रख मन में, ना कोई बहाना रख। जो लक्ष्य सामने है उसी पे अपना ठिकाना रख। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का न इंतजार कर। जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं, जो करते थे इंतजार उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं। खूबसूरत तस्वीर नेगेटिव से तैयार होती है और वो भी अंधेरे कमरे में। इसलिए जब भी आपके जीवन में अंधकार नजर आए तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपके भविष्य की सुंदर सी तस्वीर का निर्माण कर रहे हैं। परमात्मा को अपने जीवन रूपी नाव में बिठा लेना, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी तूफान नहीं आएगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि कोई भी तूफान आपको डुबा नहीं सकता। डर की अपनी कोई शक्ति नहीं होती, हम उसके गुलाम बनकर उसे सशक्त बनाते हैं। जीवन की सारी समस्याएं हमारे मन और मन पर पड़ने वाले प्रभाव पर निर्भर करती है। यदि हम अपने मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने दें तो उन बातों का कोई मूल्य नहीं है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ उसकी खुशबू की होती है। व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, कदर उसके गुनाहों से होती है। हमारा अज्ञात भविष्य सब कुछ जानने वाले परमात्मा के हाथों में है। परमात्मा के पास हर समय हमारे लिए कुछ न कुछ अवश्य होता है। हर समस्या का समाधान होता है, अंधकार के समय प्रकाश होता है, हर दुख के समय एक सुकून का एहसास होता है और हर आने वाले कल के लिए एक नई योजना होती है। यदि आप दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, आदत डालते हैं, तो आपको स्वयं के लिए प्रार्थना करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोगों से ऐसा व्यवहार ना करें जैसा कि वे आपके साथ करते हैं, बल्कि उनके साथ ऐसा व्यवहार करें जैसा भगवान आपके साथ करते हैं। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि हम हर बार आशा करें कि सब कुछ श्रेष्ठ हो, बल्कि उसका मतलब ये स्वीकार करना है कि जो हो रहा है वही श्रेष्ठ है। चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए को राह दिखाओगे। जीवन एक यात्रा है, उसे जबरदस्ती तय न करें, इसे जबरदस्ती तरीके से तय करें। शांति किसी दबाव के आधार पर नहीं, बल्कि एक अच्छी समझ के आधार पर प्राप्त की जा सकती है। हर समय अपनी समस्या के बारे में ही बात करना हमारी सबसे बुरी आदत है। अपनी इस आदत को बदल ले, अब से सिर्फ खुशी की ही बात करें। अपने पाप के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को ही ना समझा वो आपके शब्दों का भावनाओं को क्या समझेगा। हर कोई इस समझाने से ही समझ जाता तो श्री राम रावण को और कृष्ण कंस को नहीं मारते। जरूरत से ज्यादा झुकना आपको कायर बना देता है, और अपने हक के लिए लड़ो। वही इंसान श्रेष्ठ है जिसमें दृढ़ता हो, जिद नहीं, बहादुरी हो, जल्दबाजी नहीं, दया हो, कमजोरी नहीं, ज्ञान हो, अहंकार नहीं, करुणा हो, प्रतिशोध नहीं। गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है कि यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा,
लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान न करें और न ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिससे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। हमारा भाग्य हमारे ही उन कर्मों का फल है जिन कर्मों को हमने अतीत में किया है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। सुख में 100 मिले, दुख में मिले ना एक, साथ कष्ट में जो रहे वही मित्र है नेक। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से जानता है। भगवत गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके आसपास कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। आप वापस नहीं जा सकते, ना ही शुरुआत को बदल सकते, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कर सकते और अंत को बदल सकते हैं। कर्म भूमि की दुनिया में शर्म सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यर्थ होती है। जब बुद्धि व्यर्थ होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करो। बल तुम्हें लड़ना सिखाएगा और बुद्धि तुम्हें जीतना सिखाएगी। विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं वो आप जरूर हासिल कर लेंगे। जो मन शुद्ध और वैर भावों से मुक्त होता है, विपत्ति पर उसे किसी का साथ ना भी प्राप्त हो तो ईश्वर के साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में उसके साथ होती है। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डट कर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही, परेशानियों से ही जीत सकते हैं। तीर्थों से भी सर्वश्रेष्ठ तीर्थ आपका हृदय है। यह जितना निर्बल और निष्पाप होगा, सारे तीर्थ उतने ही आपके आसपास होंगे। जब वाणी मौन होती है तब मन बोलता है, जब मन मौन होता है तब बुद्धि बोलती है, जब बुद्धि मौन होती है तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब परमात्मा साक्षात्कार होता है। परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर ले, अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दें। एक चीज जो रोज घट रही है वो है आयु। एक चीज जो रोज बढ़ रही है वो है तृष्णा। एक चीज जो सदा एक सी रहती है वो है विधि का विधान। अभी जो समय चल रहा है ये भगवान को मानव को संदेश है कि तुम लोग पृथ्वी पर मेहमान हो, मालिक नहीं। अगर किसी भी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। जिस दिन सत्य के साथ अकेले खड़े होने का साहस आ गया, उस दिन से आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, माता पिता मनुष्य न जानिए, ये तीनों नंद किशोर। यानी तुलसी को कभी वृक्ष ना समझे, गाय को कभी पशु नहीं समझना चाहिए,
माता पिता को मात्र मनुष्य ना समझे, क्योंकि ये तीनों साक्षात ब्रह्मा के रूप है। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा ना समझे। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। श्री कृष्ण के प्रिय भक्तजनों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को लाइक कर वीडियो को कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।